नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जेझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन और स्कॉर्पियो असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 से 31 अक्टूबर, 16 टू 31 अक्टूबर, ये जो समय आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके साथ होने वाली है, ओवरऑल समय आपका कैसा जाएगा, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल समय कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल समय कैसा रहेगा। 16 टू 31 ओवरऑल समय कैसा रहेगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 3 ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों है किंग ऑफ सोर्ड्स। टेन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी के लिए हम कार्ड लेते हैं दूसरे डेक से। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जी का कार्ड दीजिए एक। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जी ड्यूरिंग 16 to 31 अक्टूबर, स्कॉर्पियो साइन। गिल्ट। तो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं स्कॉर्पियो। ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो किसी बात को लेकर के गिल्ट फील कर सकते हैं। कुछ गिल्ट, कुछ पछतावा, कोई चीज़ का मलाल कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में किसी भी रिलेटेड फील्ड से हो सकता है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके पार्टनर को लेकर के हो सकता है, या आपके रिलेशन को लेकर के हो सकता है, या फिर आपके मनी, पोलिटिकल, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके करियर, बिजनेस, जॉब इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। ये कोई एक छोटी बात भी हो सकती है या कोई एक बड़ी बात भी हो सकती है, जिसको लेकर के आप एक गिल्ट, एक पछतावा कहीं ना कहीं इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। इस गिल्ट को लेकर के हो सकता है आप अपने आप से ही खफा रहने वाले हैं। अभी एग्जैक्टली किस बात का गिल्ट है, या किस बात का मलाल है, किस बात का पछतावा है, ये हर व्यक्ति के साथ, हर स्कॉर्पियो के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा। हर व्यक्ति के साथ एक ही जो सिचुएशन है वो रेजोनेट नहीं करेगी। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इस रीडिंग को यहाँ पर लीजिए।
यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गिल्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने किसी कार्यकलाप की वजह से या अपने किसी एक्टिविटीज़ की वजह से आपको अपने अंदर महसूस हो रहा है, ये बात नहीं है। हो सकता है आप जो है किसी छोटी बात को लेकर के गिल्ट में हो सकता है कोई एक कार्य, कोई एक वर्क है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। आपको इस वर्क को, इस कार्य को आपको प्लान ए के हिसाब से करना था, पर आपने प्लान बी के हिसाब से कर दिया और इसमें आपको जो रिक्वायर्ड सक्सेस है वो नहीं मिली, या जो भी पॉजिटिव आउटकम यहाँ से मिला था वो आपको नहीं मिला, जो आपको सेटिस्फाइड रिजल्ट मिला था वो नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उस बात की यहाँ पर गिल्ट, उस बात का पछतावा आपको हो सकता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हो सकता है आपको जिस तरीके से पढ़ाई करनी थी, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज जाते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आप जो है फाइट कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, जिस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए थी, डेडिकेशन दिखानी चाहिए थी, हो सकता है आपने उस तरीके से पढ़ाई नहीं की है, स्टडी नहीं की है, जिसके कारण से आपको हो सकता है रिजल्ट का कुछ डर हो, इस तरह का गिल्ट, इस तरह का पछतावा आपके अंदर हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं। इस कार्ड को देख करके कुछ माइनर इश्यूज़ की वजह भी कहीं ना कहीं आप जो है गिल्ट, पछतावे में अपने आप को पा सकते हैं। उसी तरह ऐसा भी हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपके कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ फाइट्स हो गई, कुछ छोटे मोटे मुद्दे को लेकर के, इशू को लेकर के कहा सुनी हो गई, तो उस बात का आपको गिल्ट है। तो ऐसी कोई भी एनर्जी आपके लाइफ के किसी रिलेटेड फील्ड से हो सकती है स्कॉर्पियो। यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को रेजोनेट करवाइएगा। वहीं कुछ स्कॉर्पियो ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो को देख रहे हैं, वो जो है उनको अगर किसी बात का गिल्ट था, किसी बात का पछतावा था पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के या वर्तमान समय में, तो ये गिल्ट, ये पछतावा उनके लाइफ से अब खत्म होने वाला है। क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स, जिस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आई है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ स्कॉर्पियो ऐसे भी हैं जिनके लाइफ से जो गिल्ट में आप अपने आप को महसूस कर रहे थे, जो पछतावे की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके अंदर चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इस एनर्जी को रेजोनेट करवाइएगा स्कॉर्पियो। अब बाकी कार्ड्स की बात करते हैं स्कॉर्पियो। आप में से कुछ स्कॉर्पियो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में या रिसेंट पास्ट में आपने अपने स्टैंड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फाइट्स की थी, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के आप एक स्टैंड बना करके रखे हुए थे, उस स्टैंड पर आप कायम थे। और बाकी काफ़ी सारे लोग हो सकता है आपके ऊपर उंगली उठा रहे थे, आपके पीठ पीछे या आपके सामने ही आपके खिलाफ कुछ बातें बोल रहे थे, कुछ साजिश कर रहे थे, कुछ जहर उगल रहे थे, पर आप जो है अपने स्टैंड पर कायम थे। अपने रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या आपके जॉब, बिजनेस, करियर में हो सकता है, या आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। किसी बात को लेकर के आपका मल्टीपल लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं या बहस हुई है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके लाइफ में रही है, तो आने वाला जो समय 16 to 31 अगस्त का स्कॉर्पियो, जो भी सिचुएशन आपको पास में तकलीफ दे रही थी, जिसमें आप अकेले पड़ गए थे लोगों के सामने, तो उसमें अब एक बैलेंस आने वाली है। यह सिचुएशन बैलेंस में आने वाली है, साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं फेवर करती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है पास में इस सिचुएशन के कारण से, इस रीज़न के कारण से आप काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे, पर अब ये सब चीज़ें जो है वो आपके लाइफ से धीरे धीरे खत्म होने वाली सिचुएशन जो है अब आपके कंट्रोल में, आपके बैलेंस में आती मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड। आप ऐसे कुछ स्कॉर्पियो ऐसा भी हो सकता है कुछ चैरिटी वर्क करेंगे, कुछ समाज के, सोसाइटी के जो नीडी पीपल हैं उनकी सेवा करेंगे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे। वहीं कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी मैं ऐसी देख रहा हूँ कि आपने वर्तमान समय में या पास्ट को लेकर के हो सकता है किसी बात का काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर था, या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, आपके काम को लेकर के हो सकता है, वर्क प्लेस में जो जॉब, बिजनेस, ये इन सब चीज़ों को लेकर के हो सकता है, या रिश्ते को लेकर के हो सकता है। कुछ भी चीज़ों का अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, जो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल अननेसेसरी बर्डन था। हो सकता है आपके ऊपर जानबूझ करके ये बर्डन दिया गया था, या इस तरह का कुछ माहौल क्रिएट किया गया था ताकि आप ये सब बर्डन जो है अपने कंधों पर ले लें। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है किसी की, या लाइबिलिटीज़ हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। तो अब जो एक्चुअल जो रीज़न है जिसके कारण से ये बर्डन आप कैरी करते, उसको आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कौन आपको इतना ज़्यादा ओवर बर्डन कर रहा था, किसकी वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा बोझ कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे। तो अब जो आने वाला समय है उसमें आपको इन तमाम बातों पर, इन तमाम इश्यूज़ पर क्लैरिटी चाहिए, 100% क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है जो पर्सन आपको बर्डन कर रहा था, या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, उनके खिलाफ आपको नाराज़गी है, काफ़ी ज़्यादा खफा आप उनसे हैं। तो जो भी अननेसेसरी प्रेशर आपके ऊपर दिया जा रहा था स्कॉर्पियो, आप उस साजिश को अब समझ चुके हैं और आप एक एक्शन लेने के मूड में यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है।
आप क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में 100%, तभी आप जो है अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे। इस तरह की एनर्जीज आप में से कुछ स्कॉर्पियो की हो सकती है। वहीं कुछ स्कॉर्पियो मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके पास्ट से निकल करके कोई पर्सन है, या कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, आपके पास आने वाले हैं, जिनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा गुड टाइम, एक बहुत ही अच्छा समय आप बिताने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन का माहौल आपके अंदर चल रहा है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, या आपके जो भी लव्ड वंस है उसके साथ, आपके पार्टनर तो हो सकता है, आपके पार्टनर आ सकते हैं आपके पास, आपके एक्स हो सकते हैं जो आपके पास्ट से निकल करके आपके पास आए और आपको अप्रोच करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड आप में से कुछ स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही क्लियरली। तो कहीं ना कहीं गेट टुगेदर आपका हो रहा है, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, चाहे आपके एक्स के साथ में हो रहा है, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ में हो रहा है, चाहे आपके लव्ड वंस के साथ में हो रहा है। जिसके साथ भी आपका गेट टुगेदर हो रहा है उसके साथ एक काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। काफ़ी ज़्यादा आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। हो सकता है इस दौरान आपको गिफ्ट जो है वो एक्सचेंज हो, आप किसी को गिफ्ट दें, सामने वाला जो पर्सन है वो आपको गिफ्ट दे, या ग्रुप ऑफ पीपल है तो आपस में आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स या प्रेजेंट जो है वो इंटरचेंज करें। तो ये थी एनर्जी स्कॉर्पियो। चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 16 to 31 अक्टूबर। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। देयर इज समथिंग बेटर। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर जो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आया वो है देयर इज समथिंग बेटर। आप देख सकते हैं यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं स्कॉर्पियो कि आपने अगर किसी सिचुएशन को अपने लिए परफेक्ट मान करके रखा हुआ है, आपकी ये सिचुएशन वर्तमान में हो सकती है या आपके पास से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी स्थिति है, आपका कहीं ना कहीं अचीवमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आपने अपने लिए जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मान करके रखा हुआ है। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि इससे भी बेटर चीज़ यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान की है। आप जिस भी काम में लगे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली आप अपना काम करते रहिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत एफर्ट के साथ में। यूनिवर्स समय आने पर डेफिनेटली आपको इससे बेटर सिचुएशन या इससे बेटर स्थिति आपको प्रदान करेंगे। अब ये आपके किसी भी रिलेटेड फील्ड से हो सकता है, आपके मनी पेंटिकल फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप या आपके पार्टनर के साथ जो आपकी स्थिति है उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो सकता है। जिस भी स्थिति को, जिस भी सिचुएशन को, जिस भी चीज़ को आप अपने लिए बेस्ट मान करके चल रहे हैं अभी की वर्तमान सिचुएशन में स्कॉर्पियो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली कहना चाहते हैं कि इससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए सोच करके रखा हुआ है, और समय आने पर डेफिनेटली इन बातों को, इन चीज़ों को यूनिवर्स आपके सामने रिवील करेंगे। तो स्कॉर्पियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।